हिल गया ना। अरे भैया मैं आपसे कह रहा हूँ लोकसभा सांसद है वो, आप बताइए। आपको मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ सर, इस टाइम में जो डॉक्टर का रेप हुआ है उन पे बात होना चाहिए या जाति जनगणना पे बात होना चाहिए? भाई तुम पूरी बात पहले बोलो कि कलकत्ता में नहीं, हिंदुस्तान में कहीं भी रेप होता है उसके बारे में बोलो। अरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में भैया दिखा दो, चला इनका दिखा दो इनका। इनका जब सच सामने आ जाता है तो ये गुलाटी मारने में एक नंबर है। सीबीआई की टेक ओवर हो गई भैया, वो हाईकोर्ट ने करा है, ममता बनर्जी ने नहीं किया। अब तो है ना, हरियाणा का जवाब दो। हरियाणा का लेकिन ये चीज हाईकोर्ट ने बोली है ना। हाईकोर्ट ने बोलता है यार, हाईकोर्ट ने बोलता है हाईकोर्ट ने बोला भाई। जबरदस्ती पत्रकार में बात करते हो यार। महाराष्ट्र में हुआ नहीं, यूपी में हुआ कि नहीं हुआ, रत्नागिरी में हुआ कि नहीं हुआ, अल्मोड़ा में हुआ कि नहीं हुआ, सोनभद्र में हुआ कि नहीं हुआ, मेरठ में हुआ कि नहीं हुआ। देश में ऐसे लोग हैं जो सच की आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजीव कुमार, मेरे YouTube मंच सच की आवाज पे आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित चौधरी और आप देख रहे हैं सच की आवाज। योगी जी का जो बयान है कि कटोगे तो बटोगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कौन कट रहा कौन बट रहा है तो बताओ। योगी जी ने क्या बोला है, कटोगे बटोगे, तो स्पष्ट पता तो चले किसके लिए आपने कटने के लिए कहा, किसके लिए बटने के लिए कहा। भाई कटना और बटना करता तो जानवर भी है, किसके लिए कहा कटने के लिए? वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को एक रहने की जरूरत है। ये तो नहीं कहा उन्होंने, ये तो नहीं कहा। अब कटोगे तो बटोगे बयान, इसका मतलब तो यही। अगर हम कहते हैं योगी जी हिंदुत्व की इतनी अच्छी लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो स्पष्ट बोले ना कि भाई हिंदू एक हो जाओ, मुसलमान को छोड़ दो, हिंदू एक हो जाओ। कटोगे बटोगे में बहुत फर्क है ना, वो किसी के लिए स्पष्ट नहीं है ना। अच्छा, ये मीडिया वाले केवल बोल देंगे तो मैं नहीं मानूंगा ना। अच्छा ये बताइए कि वो कहते हैं कि राहुल गांधी जाति जनगणना के हिसाब से सबको बांटना चाहते हैं। जाति जनगणना बटेगी थोड़ी ना, जाति तो आई है। अब मैं यादव हूँ तो मैं यादव ही कहूँगा, लेकिन एक स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सी जाति कितनी कैटेगरी में है, कितने लेवल पे है और किसको कितना आरक्षण का फायदा मिल रहा है। जाति जनगणना होने का ये फायदा है। ये लोग तो मना करते हैं योगी और मोदी जी की जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, इससे हिंदू बट जाएगा। योगी जी मोदी जी सत्ता में है, अगर जो योगी जी कहेंगे तो विपक्ष वाले से नकारेंगे और जो विपक्ष वाले कहेंगे जो योगी जी नकारेंगे। तो जनता को अब खुद फैसला लेना है कि करना क्या है। अच्छा ये बताइए, कंगना रनौत के बयान पे आप क्या कहेंगे कि उन्होंने जो किसानों को रेपिस्ट बोल दिया? कंगना का हिल गया अंगना, ना कंगना इधर की रही ना अंगना की रही। भारतीय जनता पार्टी ने भी उनसे अपना पल्ला झाड़ लिया है और किसान भी बोल दिया कि हरियाणा में आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। हरियाणा की बेटी ने जवाब दिया था। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, लोकसभा सांसद है भैया वो। मोस्ट वेलकम कह तो रहा हूँ, हरियाणा में आएंगी ना वो, हरियाणा के किसान बताएंगे उनको। लेकिन वो तो कहती है कि हमने तो किसानों को बोला नहीं कि वहाँ जब किसान धरना प्रदर्शन में बैठे हुए थे तो वहाँ पर रेप हो रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने किसानों को बोला। भारतीय जनता पार्टी ने क्या बोला है, उनकी पार्टी है ना, उन्होंने बोला हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं है, ये इनका अपना फैसला है, ये इनका अपना वक्तव्य है। अगर इन्होंने इतना अच्छा बोला, सफाई देने की जरूरत क्या है भाई? भारतीय जनता पार्टी उनको पीछे अपने हाथ क्यों साफ कर रही है, निकल रही है उनके बयानों से, तो हिल गया ना अंगना। अरे भैया मैं आपसे कह रहा हूँ लोकसभा सांसद है वो, आप बताइए। रोकता हूँ आपको, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ सर, इस टाइम में जो डॉक्टर का रेप हुआ है उन पे बात होना चाहिए या जाति जनगणना पे बात होना चाहिए? देखिए इनका भी सवाल है, ठीक है ना। देखिए इनका भी सवाल है कि इस टाइम जो रेप हो रहा है उस पर बताइए क्या कहना चाहिए। जो कोलकाता में भी रेप हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहिए? अरे पत्रकार महोदय, तो शुरू तो आपको करना चाहिए ना। आप देखिए उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा आपको उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। बिल्कुल दूंगा मैं ना, लेकिन ये मुझसे ये कह रहे हैं ना कि तुम्हें बोलना चाहिए। भाई मैं कैसे बोलूं? आप पूछ रहे राम, मैं बोलूं रहीम, तो जो लोग देखेंगे वो बात है किसी, लेकिन आप इनके सवाल सुन तो लो, दूंगा जवाब। आप बोले राम, मैं बोलूं रहीम, तो जो लोग देखेंगे मुझे बेवकूफ बोलेंगे। भाई जो कह रहा है कि कलकत्ता में जो रेप हुआ है उसके बारे में बोलो। भाई तुम पूरी बात पहले बोलो कि कलकत्ता में नहीं, हिंदुस्तान में कहीं भी रेप होता है उसके बारे में बोलो। आप केवल ये मत सोचिए, उसके लिए मत बोलिए कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है तो वहाँ केवल बोलोगे। अरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, भैया दिखा दो चला जरा इनका, दिखा दो चला इनका। चलो इन बात का भी मैं दोहराता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में अगर रेप होता है तो रेप पे बात होना चाहिए, जाति जनगणना पे बात होना चाहिए। जरा इनसे पूछते हैं अभी क्या पूछ रहे थे, अब जाति जनगणना में मैं इनका देखिए, इनकी झूठ, इनका जब सच सामने आ जाता है तो ये गुलाटी मारने में एक नंबर है। गुलाटी आप देखिए आप एक मुद्दे पर रहिए, या तो कोलकाता वाले पे या तो जाति जनगणना पर, ठीक है ना। इन्हें गुलाटी मारने का बड़ा अच्छा वो है, ये गुलाटी मारने वाले। मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी हमारी बहन बेटी के साथ कुछ भी गलत होता है तो हिंदुस्तान का हर एक आदमी उसका विरोध करे, उसके साथ फांसी की सजा मांगे, केवल कलकत्ता नहीं भैया। तो ये बताइए ममता बनर्जी किसके खिलाफ ये बताइए धरना प्रदर्शन करती हैं? अपने खिलाफ कर रही है, किसके खिलाफ कर रही है ये बताइए। तो जब ममता बनर्जी ने वहां पर सीबीआई के टेक ओवर कर दिया है तो सीबीआई सेंट्रल के अधीन होती है ना। अब सीबीआई उसको हैंडल कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी वाले क्यों कैंडल मार्च निकाल रहे हैं? उसको हाईकोर्ट ने नकारा किया है कि ममता, यहाँ की पुलिस प्रशासन के बस की बात नहीं है ये। अरे सीबीआई की टेक ओवर हो गई भैया, वो हाईकोर्ट ने करा है, ममता बनर्जी ने नहीं किया वो। अब तो है ना, अब तो है। क्यों हाईकोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा, हाईकोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा कि ये केस जो है सीबीआई के अंडर में दिया जाए?
क्योंकि इससे अब तो सीबीआई के टेक ओवर है ना वो, तो अब बीजेपी वाले आप बीजेपी वाले कैंडिल मार्च तो निकाल रहे हैं। भाई साहब जी कल वो कानून लेके आ रही है, बीजेपी उसके साथ है। किसके साथ है? ममता के साथ। बीजेपी। हाँ, कल को कानून आएगा, कल कानून आएगा। आप न्यूज देख के नहीं आई, आप न्यूज देख के नहीं आई। सुनो, ममता बनर्जी ने 3 दिन के लिए बीजेपी का हमेशा विरोध करने का काम नहीं रहता। मैं विरोध कर रहा हूँ क्या? मैं कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात सुनो। भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करे, मैं ये कह रहा हूँ। जब सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई को भेजती है किसी भी वो क्राइम के मामले, सुनो मेरी बात। वहाँ पे पुलिस की बस की बात नहीं थी, जो सीबीआई को केस सौंपना पड़ा हो गया ना, वो हाई कोर्ट ने बोला ना। हाँ या ना का जवाब दो। पता ही नहीं यार। हाँ या ना का जवाब दो। प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री से बोलती है कि ये क्राइम हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन ये चीज हाई कोर्ट ने बोली है ना। हाई कोर्ट नहीं बोलता यार, हाई कोर्ट ने बोला, प्रदेश बोलता है। हाई कोर्ट ने बोला भाई। भैया मुख्यमंत्री सेंट्रल वाले बोलते हैं सीबीआई बुलाती है, सीबीआई बुलाती है। थोड़ा बहुत यार पढ़ लो, सीबीआई टेक ओवर कर दिया गया है और अब सीबीआई ये हमारे बस की बात नहीं है। हाँ, अब हमारे बस की बात नहीं है, सीबीआई जांच कर रही है। अब जो इसमें फैसला आएगा वो पक्ष में या विपक्ष में कैसे भी आएगा वो सीबीआई दाखिल कराएगी। प्रदेश सरकार का इंटरफेयर खत्म हो गया उसमें, वहाँ की पुलिस कुछ नहीं कर सकती उसमें। अब नहीं करेगी, अब नहीं करेगी ना। फिर मोमबत्ती क्यों दिखा रहे हो? आप कहाँ दिखाइए बताओ। अभी प्रदर्शन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के, रूपा गांगुली पकड़ी तो व्यवस्था वहाँ की क्या कर रही है? कौन बनाता है कानून? कौन बनाता है? ये बताओ। सेंटर वहीं खाली हुई है, महाराष्ट्र में नहीं हो रहा रेप। जबरदस्ती पत्रकार मुझे बात करते हो यार, महाराष्ट्र में हुआ कि नहीं? बदलापुर में रेप बताइए, अभी बदलापुर में हुआ कि नहीं हुआ? रत्नागिरी में हुआ कि नहीं हुआ? अल्मोड़ा में हुआ कि नहीं हुआ? सोनभद्र में हुआ कि नहीं हुआ? मेरठ में हुआ कि नहीं हुआ? तो सर वहाँ का पुलिस प्रशासन आप देखिए, योगी बाबा बुलडोजर चला देते हैं। जिसने रेप किया उसके पर बुलडोजर चला है। क्यों नहीं चलाते? ये देखिए अभी अयोध्या में हुआ, कन्नौज में हुआ, अयोध्या में हुआ, तो बुलडोजर कहाँ चला? डीएनए रिपोर्ट भी आ गई। अखिलेश यादव जो बात कर रहे थे कि डीएनए रिपोर्ट, अरे तो डीएनए उसके पर बुलडोजर चला क्या? क्यों नहीं चला? उसके पर चला यार, जिसने रेप किया उसके बुलडोजर चला। भाई पूरा मकान इतनी बड़ी आलीशान बंगले ढह गए उसके। उसके बाप की थी क्या खाली वो जगह भी उसके बाप की खाली थी क्या? उसमें उसके भाई नहीं थे, उसके बच्चे नहीं थे। अब जमीन पे था ना वो। अरे वो तो अलग बात हो, अभी जमीन पे चलना चाहिए तो कहीं चलना चाहिए। क्यों लेकिन चलना चाहिए? जिसने रेप किया है उसको बुलडोजर के नीचे डाल दो ना, उसको बुलडोजर के नीचे डाल दो। कांग्रेस की सरकार में कितने बुलडोजर के नीचे डाले गए? बुलडोजर तुम चला रहे हो ना, तब बुलडोजर चला था, तब बुलडोजर चला था क्या? तो कोई नहीं होता था जब तो अपराधी खुलेआम घूमता था। जब तो अपराधी खुलेआम घूमता था। निर्भया केस कब हुआ था? हैं? निर्भया केस कब हुआ था? निर्भया केस हाँ। दिल्ली में जो हुआ था, कब हुआ था? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी भाई साहब। फांसी मिली कि नहीं मिली? मिली थी। जबरदस्ती बात, झूठ बोल रहे हो।